हेलो एवरीवन, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दिस इज़ आवर 36th लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन जो कहानी सुना रहा था उस हाथी के बारे में, उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है। जब वो मार के गिरा दिया था हाथी को अपने एक छोटे से कैन से, तो अब क्या होता है, आगे क्या होता है उसमें, वो हम लोग देखेंगे। एट दिस पॉइंट ईश्वरन would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. उसी पर वो कहानी को ख़त्म करता और चला जाता था और भनभनाते हुए कहता है कि मैं आता हूँ वापस, गैस जला करके जो डिनर है उसको गर्म करके मैं आता हूँ। महेंद्रा who had been listening with rapt attention would be left hanging. और वो महेंद्रा जो बहुत ही ध्यान से सुनता होता था उस कहानी को, वो बीच में आधार में लटक जाता। When he returned, Ishwaran would not Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. जब आता ईश्वरन वापस तो जहाँ से कहानी छोड़ा होता था वहाँ से वो उसी वक्त शुरू नहीं करता, बल्कि महेंद्रा would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्रा को उसको याद दिलाना होता था कि नहीं नहीं, आपका कंक्लूजन पेंडिंग है, आप शुरू कीजिए कहानी, तब वो शुरू करता था। वेल तब ईश्वरन कैसे बोलता था कि वेल अ वेटरिनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। तो कहा कि वो जानवरों का डॉक्टर बुलाया जाता था ताकि उस जानवरों को फिर से सही कर सके। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। 2 days later it was led away by its mahout to the jungle. वो कंधा उचकाता जैसे नॉर्मली वो करता था उस तरह से, और कहता है कि 2 दिन बाद महावत के द्वारा उसे जंगल ले जाया गया। ये हालत थी मेरे मार की हाथी को। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? महेंद्रा पूछता कि अच्छा तो ईश्वरन तुमने कैसे ये कर लिया? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? कैसे उस जानवर को तुमने गिरा दिया? इट हैज़ समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट। कहता है कि इसमें तो कुछ जापानीज आर्ट से करना होता है। आई थिंक सर कराटे और जूजिस्टू, मेरा ख्याल है सर कराटे और एक जूजिस्टू है खेल, इट इज़ कॉल्ड, जिसे कहा जाता है जूजिस्टू कराटे। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में। इट टेम्पररी पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम। यू सी, ये कुछ देर के लिए टेम्पररी रूप से नर्वस सिस्टम को पैरालाइज करता है, यानी बेहोश करता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। तब ईश्वरन ये बात जब बोलता है, नॉट अ डे पास्ट without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था बिना ईश्वरन के कहानी सुनाए हुए, वो भी हॉरर वाला कहानी या फिर एडवेंचर वाला कहानी या सस्पेंस वाला कहानी, बिना इसके दिन नहीं गुजरता था। Whether the story was credible or not, चाहे कहानी होती थी जो वो विश्वास करने लायक होती थी या नहीं, महेंद्रा enjoyed listening it because of the inimitable way in which it was told. लेकिन महेंद्रा एंजॉय करता था इस कहानी को, वो इसलिए कि वो तरीका जो था ना उसे कहने का, वो बड़ा ही निराला था। Shwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. और ऐसा लगता था कि ईश्वरन जो था ना महेंद्रा के क्वार्टर में टीवी की कमी को पूरा करता था, यानी टेलीविज़न उसके पास नहीं था, उसकी कमी को ये पूरा कर देता था, इसके बदले में ये कहानियाँ सुनाता था। One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked. एक सुबह जब महेंद्रा नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, Can I make something special for dinner tonight, sir? क्या मैं आज कुछ खास बना सकता हूँ आज रात को डिनर में सर? After all, today is an auspicious day. आखिरकार आज एक शुभ दिन है। According to tradition, we prepare various delicious delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. जैसा कि परंपरा है, हम लोग आज के दिन बनाते हैं बहुत ही अलग अलग पकवान को आत्माओं के लिए, जो हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं उनके लिए आज के दिन। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his
क्यूलिनरी स्किल्स, उसके जो पकाने का, उस रात जो है ना ईश्वरन खूब इंजॉय किया अच्छा अच्छा खाना का, पकवान का, डिलीशियस डिनर का, और फिर उसको बड़ाई भी किया, उसकी कम्प्लीमेंट भी दिया उसको, उसके खाने पकाने के स्किल को। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, बट वो बहुत दिख रहा था खुश, लेकिन unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural, लेकिन अचानक वो एक बहुत ही अचानक जो है ना वो भूत प्रेतों की कहानी शुरू करवा दिया, उसके बारे में कुछ बताना शुरू कर दिया। क्या बताया उसने? You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground। कह रहे सर आप जानते हैं ये जो एरिया जो है फैक्ट्री का एरिया जिसमें अभी हम लोग हैं, ये सब का सब कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। ही स्टार्टेड, वो कहना शुरू कर दिया। महेंद्रा वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर सेटिस्फाइंग मील। अचानक महेंद्रा इस बात को सुन करके, जिसको झटका लग गया, जो इस तरह का जो है ना अपने वो खुशी से तो पहले वो पड़ा हुआ था, लेकिन बाद में वो कूद पड़ा, थोड़ा हिल गया वो इस बात को सुन करके। काफ़ी सेटिस्फाइड मिल खा करके वो आराम से बैठा हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा परेशान हो गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। मैं सर पहले ही दिन से इसको समझ गया था जब मैंने देखा था रास्ते पे एक इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई थी, एक इंसान की। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। कहता है कि आजकल अभी भी हम कई बार हम गुजरते हैं तो इंसान की हड्डियाँ, इंसान का खोपड़ी वो हमें मिल जाता है रास्ते में। ये बात जब वो बोला, ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट। वो आगे बोलता गया कि कैसे वो रात में कभी कभी भूत देख लेता है। आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, मैं आसानी से इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ सर। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहुत बहादुर आदमी हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, it is an ugly creature with matted hair and shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arm। ये कहता है कि सर, लेकिन उसमें से एक जो है ना वो फुल मून नाइट को, फुल मून के दिन एक औरत अपीयर होती है, बड़ी बदसूरत क्रीचर है वो। उसके बाल बहुत उलझे हुए रहते हैं और बड़ा सिकुड़न वाला फेस रहता है, डरावना लगता है जैसे कोई कंकाल है वो एक बच्चा को पकड़े हुई है, इस तरह का सिचुएशन होता है। तो ये मुझे डराता है, ये डर लगता है मुझे इससे। तो फिर आगे वो क्या करता है, वो जो भूत जनक भूतनी क्या करती है आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।